हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन जुलाई का 4th वीक करने जा रहे हैं। जो भी डेली क्लास में पढ़ा है उसी का रिवीजन है। जो जो डेली क्लास देख रहे हैं उसको तो बहुत सारी चीजें मैंने याद करवा दी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है। उसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। तो अपन इस क्लास के अंदर मैं ऑप्शन याद नहीं करवाऊंगा, बस करंट अफेयर आपको रिवाइज करूंगा। फास्ट एंड फ्यूरियस के जैसे चलेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि सारे वीक के क्वेश्चन है, लगभग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, तो उनको जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका रिवीजन हुआ एक तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही जुलाई का मंथ एंड हो जाएगा फिर मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा, जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आसान से आप प्रिंट कर सकते हो। इजीली प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दूंगा, आसानी से प्रिंट निकाल सकते हो कम पेज में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। विच आईपीएल टीम इज गोइंग टू ओपन ए न्यू कोचिंग अकेडमी इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया? सीएसके एक नई कोचिंग अकेडमी स्टार्ट कर रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अभी एक न्यू बुक आई है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है आर बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, कल्पना किलवाला ने एक बुक लिखी थी रिसेंटली, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक है, मगोद बी रविंद्रनाथ की बुक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ए न्यू जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड स्कीम? लड़का भाऊ योजना। लड़का भाऊ, भाऊ बिड़ू, ये सब महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली जनरेटेड द फर्स्ट अंडर सी मैप ऑफ राम सेतु और एडम्स ब्रिज यूजिंग द लेजर टेक्नोलॉजी फ्रॉम नासास आईसैट 2? तो ये किसने किया है? ये किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने। पहला अंडर सी मैप बनाया है लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू। किसकी हेल्प से? नासा के आईसैट 2 की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एनुअल इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया डब्ल्यूपीआई स्टैंड एट व्हाट परसेंट फॉर जून 2024? तो जून 2024 के लिए डब्ल्यूपीआई कितना है? वो है 3.36%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी फिक्की का एक इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे आया, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25 में कितनी रहने वाली है? वो है 7%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री? तो इंडिया का पहला ओवरसीज केंद्र कहाँ खुलने वाला है? जन औषधि केंद्र, वो मॉरिशस में। ठीक है, वहीं पे इन्होंने मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which organization that recently published a report titled Electronics Powering India's Participation in Global Value Chains, stating that India's electronic goods exports are approximately 25 billion US dollar annually? तो ये रिपोर्ट किसने दी? इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये दिए नीति आयोग ने। ठीक है, और अगर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो 4.3 ट्रिलियन US dollar है, उसमें डोमिनेट कर रहा है चाइना, ताइवान, यूएस है, साउथ कोरिया सब डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया का जो शेयर है 4% है टोटल वर्ल्ड में। ठीक है, और इंडिया का टारगेट, एम्बिशियस टारगेट है, इंडिया शुड एम्स फॉर 500 बिलियन US dollar इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बाय फाइनेंशियल ईयर 30। उसमें से 100 बिलियन का एक्सपोर्ट भी करने का टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं अपन। जीएसटी काउंसिल इन्फॉर्म्ड अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउ मच पर यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ all parts, components, testing equipments, tool and toolkits of aircraft। तो एयरक्राफ्ट के जितने भी पार्ट्स कंपोनेंट है उनके ऊपर कितना आईसीजीएसटी लगेगा? आईजीएसटी, तो वो 5% है। ठीक है, कितना है? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रिसेंटली जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनॉग्रेटेड एशियाज फर्स्ट health research related pre-clinical network facility under the coalition of epidemic preparedness innovation at which institute? तो ये किया है हरियाणा के अंदर, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद, हरियाणा में। क्या है? एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। तो प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ की है? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, और किसकी पार्टनरशिप है? अंडर द कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जीआरएससी लिमिटेड हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट वर्थ हाउ मच
with the NCPOR, National Center for Polar and Ocean Research, to build an ocean research vessel. तो ओशियन रिसर्च वेसल के लिए जीआरएससी ने 839.55 करोड़ का एग्रीमेंट किया है एनसीपीओआर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अभी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने आईटी सक्षम युवा स्कीम लॉन्च की है? आईटी सक्षम युवा स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की है। द वाघनख यूज्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज टू किल मुगल जनरल अफजल खान was brought to India from the Victoria and Albert Museum situated in which city and country? तो ये लंदन के अंदर है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। वहां से जो वाघनख है छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, जो टाइगर क्लो है, उसको इंडिया लेके आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, recently the New York State Assembly honored whom for his exceptional contribution to media, culture and education? तो वो किया है संदीप मरवा। संदीप मरवा होल्डर ऑफ 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इज द फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी के फाउंडर है, ठीक है। इनको न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने ऑनर किया है फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू मीडिया, कल्चर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, whose translation of a collection of short stories won the English Pen Translation Award 2020-24? तो बानू मुश्ताक को मिला है। एंड दीपा बास्ती has translated short story into English under the title हसीना and other stories. नेक्स्ट है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सॉरी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? वो है हेलो मेघालय, ठीक है। ये सेकंड स्टेट बना है जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आफ्टर केरला। श्रमिक बसेरा स्कीम किसने लॉन्च की है? ठीक है, जिसमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको डेली रेंट देंगे 5 रुपीज पर डे। तो बस आपको नाम याद रखना है, श्रमिक बसेरा स्कीम गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, who has been appointed as a representative for South Asia in the Asian Paralympic Committee? तो एशियन पैरालंपिक कमेटी में साउथ एशिया के रिप्रेजेंटेटिव है दीपा मलिक, ठीक है। यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको पूरी लाइन दे दे और फिर क्वेश्चन घुमा दे। दीपा मलिक ने मेडल किसमें जीता? तो ये शॉर्ट पुट से हैं, ठीक है। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2016 के ऑफ 53 कैटेगरी में, जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, ठीक है। और उनको 2012 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, सॉरी अर्जुन अवार्ड से 2012 में और पद्मश्री अवार्ड से 2017 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी मोटो जीपी के रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो है शिखर धवन, ठीक है। और इनका नया कैंपेन है, उसका नाम है फेस कर रेस का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम द वेब पोर्टल दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय launched by Geological Survey of India to provide crucial data on landslide hazards and enable short and medium range forecasting? तो उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है भूसंकेत, ठीक है। तो गंगाराम जी किशन रेड्डी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन्होंने इनोग्रेट किया नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर एट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया धतरी कैंपस, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। ये भी क्वेश्चन सही है। और भूसंकेत जो पोर्टल लॉन्च किया है, इट विल ऑपरेशनलाइज द रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम नेशन वाइड बाय 2030। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ से क्वेश्चन नहीं, पूरे चांसेस है एग्जाम में। विच स्टेट टॉप द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट लॉन परफॉर्मेंस कैटेगरी ऑफ द प्रेज अवार्ड्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना? पीएम स्वनिधि में योजना के अंदर प्रेज अवार्ड्स दिए हैं अभी, उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सेलेंस इवेंट टू ऑनर बेस्ट परफॉर्मर अंडर द पीएम स्वनिधि योजना एंड अंडर द डे एन्युअलम योजना, ठीक है। और स्वनिधि योजना में प्रेज अवार्ड दिए हैं, और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन में स्पार्क अवार्ड दिए हैं, ठीक है। बस स्पार्क ये दोनों ध्यान रखना है, अपन को फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इनकी। परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्टेट वेंडर्स एम्पावरमेंट्स, और स्पार्क की फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग्स। प्रेज अवार्ड्स में लार्ज स्टेट में एमपी टॉप पे है, सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश है, स्मॉल स्टेट और यूटी में लद्दाख नंबर 1 पे है, हिली एंड नॉर्थ ईस्ट में आसाम टॉप पे है, स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में महाराष्ट्र टॉप पे है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बेस्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, लोन कौन दे रहा है? तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में कैनरा बैंक, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड पे बैंक ऑफ इंडिया। अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में आर्यवर्त बैंक टॉप पे है,
और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस में वहां पे भी लार्ज स्टेट में एमपी और अदर में असम में, ठीक है। अब बात करें स्पार्क अवार्ड जो डे एन्युअलम के लिए दिए गए हैं, उसमें ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस की बात करें, बिग स्टेट में केरला, नंबर 2 पे यूपी और थर्ड पे राजस्थान है। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड है, ठीक है। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसमें जबलपुर है। बस आपको बिग स्टेट में कौन सा है स्पार्क अवार्ड में केरला, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में कौन है हिमाचल प्रदेश, ये दोनों ज्यादा हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो वो जबलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है what is the name of the helpline that was launched as National Narcotics Helpline with a toll free number 1933 by Union होम मिनिस्टर अमित शाह। तो नेशनल नार्कोटिक्स की हेल्पलाइन लॉन्च की है 1933, उसका नाम है मानस, ठीक है। एक सेकंड, मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, और टोल फ्री नंबर क्या है 1933। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइन एन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर, इसके लिए आईआईसी बेंगलोर के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है विच हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय चाइना इनटू स्पेस ऑन बोर्ड लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट फ्रॉम इट्स पेयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, तो उसका नाम है गवफेन 1105। ये है हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड चेस डे हर साल कब मनाया जाता है, वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं, एक सेकंड, 20 जुलाई को, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, वही मैं देख रहा था, 20 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड चेस डे, इसको मैं सही कर दूंगा अभी, ओके। और 20 जुलाई 2020 से स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28। अभी दो न्यू स्कीम सही है, उपवन योजना और एंड द हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम, ये कौन से स्टेट की है, तो ये उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है कौन से कोर्ट्स ने रिसेंटली लॉन्च किया पहला पायलट हाइब्रिड कोर्ट विद एआई पावर्ड स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटीज टू स्ट्रीमलाइन एविडेंस रिकॉर्डिंग, तो एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए पायलट हाइब्रिड कोर्ट किसने लॉन्च किया, दिल्ली हाई कोर्ट। नेम द साइबर सिक्योरिटी कंपनी सॉफ्टवेयर ग्लिच caused disruptions for some Microsoft user around the world in July 2024, तो वो है, उसका नाम है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी का नाम है क्राउडस्ट्राइक। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेड द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एट द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड इन दिस कंट्री, तो रशिया में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो नई कंट्री है जो अभी ब्रिक्स में ऐड हुई है वो है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अर्जेंटीना ने भी पहले नाम दिया था बट फिर विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ 4 नहीं है 5 है टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कंट्री ऐड हुई है अभी ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अभी जो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम है उसके नए हेड कोच बने हैं, उनका नाम है मानुलो मार्क्वेज। डेली जो पढ़ रहे हैं उनके तो ये तो रिविजन हो रहा है, ये स्पेन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाते हैं हर साल, तो मनाते हैं 22 जुलाई को, ठीक है। इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, पहली बार 2014 में मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है पाई अप्रोक्सीमेशन का डे कब मनाते हैं, कैजुअल पाई डे, ये भी 22 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट है हु रिसेंटली लॉन्च द 4 बुक्स टाइटल विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट एंड कहानी राष्ट्रपति भवन की, ये रिलीज की शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। नेक्स्ट है हु was recently given the bronze medal in sabre category at the Commonwealth Junior and Cadet Fencing Championship 2024 held in Christchurch, न्यूजीलैंड, तो वहां पे ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो वो जीता है श्रेया गुप्ता ने, ठीक है। किसने जीता है, श्रेया गुप्ता ने जीता है, सब्र कैटेगरी, जो फेंसिंग से है श्रेया गुप्ता, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली किसको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है एनएचपीसी के, तो वो है राजेंद्र प्रसाद गोयल जी, उनको एक्सटेंशन दिया है 3 मंथ का, कब तक दिया है, सितंबर 2024 तक, और ये एनएचपीसी के सीएमडी है। नेक्स्ट है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ द इसरो recently signed an MOU with which university to advance research and innovation in chemical science,
तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने यूपीएल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी गुजरात के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एडवांस रिसर्च और इनोवेशन बढ़ा सके केमिकल साइंस में। नेक्स्ट है अभी थर्ड इंडिया भूटान डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक्स हुई है थिम्पू भूटान के अंदर, उससे रिलेटेड क्या क्या ट्रू है ऑप्शन। तो देखो राइट ऑप्शन नंबर ए एंड बी ट्रू है। तो क्या क्या बोल रहा है पहले ये देख लेते हैं। इंडिया भूटान अप्रूव्ड ए टोटल ऑफ 61 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वैल्यूड एट 4958 करोड़। ठीक है। बी में भूटान गवर्नमेंट also informed about the proposed activities under the economic stimulus program. For this, India agreed to consider front-loading the full amount of 1500 crore of economic stimulus project within 18 months. तो आपको याद रखना ESP प्रोग्राम के लिए इंडिया भूटान को कितना दे रहे हैं 1500 करोड़। ठीक है। और सी ऑप्शन गलत है। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज पार्ट ऑफ भूटान्स 15th 5-year plan, 15th नहीं है 13th 5-year plan for which India is providing a sustainable development support of 10,000 करोड़। तो ये सारी चीजें देखनी है अपन को, डेली क्लास में मैं याद करवा रहा हूँ ढंग से। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड was recently launched by which country to support green project in developing countries and help to maintain 1.5 degree Celsius temperature target। तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड अजरबैजान ने लॉन्च किया जहां COP29 होने वाला है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। तो वो है सुरपेता सिटी। नेक्स्ट है 53rd कंट्री कौन सी है जो यूनाइटेड नेशन का वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाली है अभी रिसेंटली। तो वो है आइवरी कोस्ट। और कोटेडिया रिवर में भी मलेरिया वैक्सीन भी, मलेरिया की जो R21 मैट्रिक्स वैक्सीन थी जो सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई थी वो लॉन्च हुई है। अभी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप ए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोटा। तो कोटा के अंदर अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है, उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट राजस्थान का उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) announced an investment of 290 crore in 900 megawatt hydroelectric power project in which country? In Nepal। तो ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की हेल्प से इसके साथ पार्टनरशिप की है। इसकी हेल्प से 900 मेगावाट का अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जाएगा नेपाल के अंदर। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको दिया है? वो दिया लालिंजुवाला छामटे जो मिजोरम से है, और वुमेन्स का अवार्ड दिया इंदुमती खाथीरसन जो तमिलनाडु से है। ठीक है। और अभी AIF ऑफ प्रोमिजिंग मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया है, वो किसको दिया? डेविड लाहल फांगा जी को। और AIF ऑफ प्रोमिजिंग वुमेन्स का अवार्ड दिया नेहा को। नेक्स्ट 46 पे चलते हैं। इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है? वो मनाते हैं 20 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये 22 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। इसी दिन इंडिया ने अपना फ्लैग अडॉप्ट किया था, इसीलिए नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे बनाते हैं। और ये 77th एनिवर्सरी है नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे की, ये भी ध्यान रखना है। और इसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश के फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द इंडियन स्टेट दैट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स टू असेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये किया है GEP इंडेक्स लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट, which automobile company has partnered with TCS for a hydrogen research program? तो हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम के लिए TCS के साथ रोल्स रॉयस ने पार्टनरशिप की है। Which country has launched Asia's first inverse Bitcoin exchange traded fund? Inverse Bitcoin ETF किसने लॉन्च किया है? हांगकांग ने लॉन्च किया है। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम was recently launched by which state to provide financial assistance of 1 lakh rupees to aspirants who qualified for the मेंस एग्जाम ऑफ UPSC। जो UPSC के मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं उनको 1 लाख के असिस्टेंस देंगे। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम वो देगी तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है। एंड सिंगारेनी कोलिरीज कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट एज पार्ट ऑफ इट्स निर्माण इनिशिएटिव। और ये निर्माण इनिशिएटिव का ही पार्ट है। ठीक है। बस आपको स्टेट की या तो आपको नाम याद रखें। ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक रेम्स मिशन लॉन्च करने वाला है स्पेस सेफ्टी के लिए, कौन से ईयर में? तो रेम्स की फुल फॉर्म है रैपिड एपोपिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। रेम्स मिशन कौन से ईयर में करेगा? तो वो करेगा 2028 के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग
brand is not among the India's top 5 most inclusive brand featured in the Brand Inclusion Index 2020-24 released by Kantar. तो नाइकी नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अभी ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स आया था कंतार के द्वारा, ठीक है। उसमें इंडिया के अंदर मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड कौन कौन सी है, गूगल, टाटा मोटर, अमेजॉन, जियो एंड एप्पल, ठीक है। तो ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो गूगल, अमेजॉन, नाइकी, डव एंड मैकडी, ये 5 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की 2 कोल माइन है, घेवरा कोल माइंस एंड कुसमुंडा कोल माइंस, इनकी सेकंड रैंक है और एक की 4th रैंक, ठीक है। प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो टॉप 10 वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कोल माइंस है, जो उसकी रैंकिंग दी थी वर्ल्ड एटलस ने, ठीक है। तो ये माइंस कौन से स्टेट में है, तो वो छत्तीसगढ़ में। तो अभी वर्ल्ड एटलस ने वर्ल्ड की जो टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइन है उसकी रैंकिंग दी, ठीक है। उसमें नंबर 1 तो है यूएस की ब्लैक थंडर माइन है यूएस में, नंबर 2 पे घेवरा कोल माइंस है छत्तीसगढ़ में, नंबर 4 पे कुसमुंडा कोल माइंस है जो भी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट अभी अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0 किसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, असम गवर्नमेंट है। World Intellectual Property Organization has recently signed a joint letter of intent with which organization to develop program for innovation, entrepreneurship and intellectual property for countries in Global South. तो Global South में innovation, entrepreneurship and IP intellectual property को बढ़ावा देने के लिए विपो ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की। नेक्स्ट है, कौन सा एडिशन होगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस अंडर द थीम द फ्यूचर इज नाउ, इज सेट टू बी हेल्ड फ्रॉम 15 to 18 अक्टूबर 2024। अब होगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां एडिशन होगा अभी न्यू दिल्ली में, फ्यूचर इज नाउ थीम है, ठीक है। और इसको कोर्स किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर किया है। और यहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अनाउंस की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड भी यहीं पे दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब होगा इवेंट तो अक्टूबर में। किसको भी शेड्यूल बी से शेड्यूल ए सीपीएसई का दर्जा मिला है, अपग्रेड किया आईआरसीटीसी को। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू लॉन्च द वॉइस बॉक्स एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए द वॉइस बॉक्स किसने लॉन्च किया, नेटफ्लिक्स इंडिया ने किया है, ठीक है। पर्ल अकेडमी इंडिया लीडिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट विल बी द ट्रेनिंग पार्टनर फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, विच organization presented the prestigious World Space Award 2020-24 won by Chandrayaan-3 mission team for its significant contribution to space exploration? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने अभी प्रेजेंट किया है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, किसको दिया है, चंद्रयान-3 मिशन की टीम को दिया है, बस ये याद रखना है, ठीक है। और अभी 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस हुई है, उसकी थीम है रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। वो मिलन इटली के अंदर होगी, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस कहाँ होगी, मिलन इटली में होगी, उसकी थीम है रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाते हैं हर साल, वो मनाते 23 जुलाई को। इसी दिन ऑल इंडिया रेडियो, जिसको पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बोलते थे, 1927 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, वो बने क्रिस्टन मिकेल, ठीक है। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट थे वहां पे, ठीक है। कजा कालस ने कोई ये रिप्लेस करेंगे जिन्होंने रिजाइन दे दी है, क्रिस्टन माइकल ने। नेक्स्ट, किसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया, प्ले स्पोर्ट्स अलोंग विद देम एमसी मेरी कॉम एंड रणविजय सिंघा, तो वो बनाया है सानिया मिर्जा को, ठीक है। 2036 का जो ओलंपिक है वो इंडिया होस्ट करेगा। According to the global data, India's card payments market is projected to grow by 11.3% in 2020-24 to reach what amount, तो 28.4 ट्रिलियन हो जाएगा इंडिया का जो कार्ड पेमेंट मार्केट है वो, ठीक है। रिसेंटली अभी इंटरएक्शन 2024 एक्सरसाइज हुई है, ये जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, ये एससीओ के मेंबर ने की है, कहाँ की है, चाइना में। नेक्स्ट है, अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज साइन ए पैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कार निकोबार एंड कैम्बेल बे एयरपोर्ट। इसके लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कार निकोबार एंड कैम्बेल बे एयरपोर्ट के लिए कैम्बेल बे एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है, अग्रदूत पोर्टल किसने लॉन्च किया है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो भी सिटीजन है उसको मिल जाए, उसके लिए अग्रदूत पोर्टल लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने, जो 2025 को एज इंडस्ट्री ईयर सेलिब्रेट करेगा। नेक्स्ट है,
अभी राजस्थान गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंट कौन देगा फॉर हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ की, तो वो देगा हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। किसको अभी ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया है? एक सेकंड। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट? तो वो मिला अभिनव बिंद्रा जी को, जो जिन्होंने पहला इंडिविजुअल गोल्ड जीता इंडिया की तरफ से। ठीक है, अभी 142nd इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हो रहा है पेरिस फ्रांस में। अभी ओलंपिक की न्यूज भी अपन को याद रखनी है। ठीक है, ये पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया की तरफ से, जिन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ है वहां गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। ठीक है, और इनको पद्म भूषण दिया 2009 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक से घुमा के पूछ सकते हैं वो, डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में पूछ देंगे आजकल। टू एनहांस कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, व्हिच इंस्टीट्यूट has signed an MOU with NSE International Exchange and NSE International Clearing, International NSE International Clearing and NSE International Exchange के साथ पार्टनरशिप की है रक्षा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो गुजरात के अंदर है, टू एनहांस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 73। अभी एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2020-24 रिपोर्ट, फॉरेस्ट सेक्टर innovation towards a more sustainable future is recently released by which organization, stating that India secured third rank among the countries with the most significant forest area gains during 2010 to 2020 period। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो गेन हुआ है उसमें इंडिया थर्ड नंबर पे है। तो अभी एक रिपोर्ट है, वो दी है अफेओ ने। ठीक है, तो इंडिया ने कितना फॉरेस्ट एरिया गेन किया है, वो 2.66 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, चाइना टॉप पे है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन है 19.37 लाख हेक्टेयर। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे 4.46 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट जो कवर है वो 4.1 बिलियन है, 31% ऑफ द लैंड, टोटल लैंड का 2020 के अंदर। ठीक है, और मैंग्रोव एरिया जो कितना कवर है वो 14.8 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। अभी यूनेस्को की 46 सेशन हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसके बारे में कौन सा पॉइंट रू है? तो तीनों पॉइंट रू है। क्या बोल रहे हैं तीनों पॉइंट? मोदी जी ने अभी इनोग्रेट किया 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। India will contribute $1 million to the UNESCO World Heritage Center for capacity building, technical assistance, and conservation of World Heritage sites, particularly benefiting Global South countries. And Charia Dev, Madam, an ancient burial ground in Assam, has been nominated as the India's 43rd World Heritage Site. तो तीनों ऑप्शन ट्रू है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट 75। स्टीयरिंग कमिटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ द Union government approved the site clearance for the development of a greenfield airport at Parandur, situated in which state? तो पारंडूर पे यहाँ पे एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, वो तमिलनाडु के अंदर है, जहाँ से इंदुमती काथी दर्शन है, जो AIF वुमेन्स प्लेयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, किसने अभी रिजाइन दिया यूपीएससी के चेयरपर्सन से? तो वो दिया मनोज सोनी जी ने। ठीक है, इनका टर्म 2029 में एंड होना, तो उससे पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया। नए कौन बनेंगे? An MOU signed between which organization and the MS Swaminathan Research Foundation to launch the RAN Rural Agriculture Innovation Program लॉन्च करने के लिए इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने RAN प्रोग्राम के लिए। अभी रिसेंटली कौन फिडे के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इंडिया जोन के लिए? तो वो हुआ संजय कपूर सॉरी। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट 2000 फाइनेंशियल ईयर 25 को एज ईयर ऑफ यूथ एंड यूथ एस्पिरेशन मनाने वाला है? वो है अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडस्ट्री ईयर मनाएगा 2025 को। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 25 जुलाई को। ठीक है, इस बार की थीम है एनीवन कैन ड्रोन, नो वन शुड। ठीक है, after Mahatma Gandhi, who recently became the second person to be honored with the customized gold coins by the Graving Museum in Paris, France. Very very important. शाहरुख खान को ये उपाधि दी है। ठीक है, पास्ट रिसिपेंट कौन कौन है इसके? चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन एंड नेल्सन मंडेला। तो कितने बड़े बड़े लोगों को दिया है, शाहरुख खान को भी दिया है, बहुत बड़ी चीज है। इन शाहरुख खान विल बी ऑनर्ड विद द करियर अचीवमेंट अवार्ड एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड फ्रॉम 7 अगस्त to 17 अगस्त।
वहीं करियर अचीवमेंट अवार्ड भी मिलेगा इनको। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया जिम्बाब्वे ने, 54th कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस कंट्रीज फॉर अर्ली on the early morning for all EW for all initiative to enhance early morning for the agriculture sector। तो वो की है FAO के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं EW for all का मतलब क्या है, अर्ली मॉर्निंग फॉर ऑल। WMO ने FAO के साथ मिलकर अर्ली मॉर्निंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इसको एनहेंस करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ताकि अर्ली मॉर्निंग सिस्टम से जितने भी बहुत सारी अलग अलग तरीके से लाइफ सेव कर पाए, जो भी वेदर वाटर एंड क्लाइमेट इवेंट्स हो, तो वो बाय द एंड ऑफ 2027। नेक्स्ट है, IIT रुड़की एंड IIT मंडी रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट। तो ये की है सीडॉट के साथ पार्टनरशिप की है फॉर कोल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के लिए। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया, उसमें इंडिया की रैंक कितनी, 82nd रैंक है इंडिया की, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 58 कंट्री, इंडिया के लिए इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 58 कंट्रीज के लिए फ्री है, वहां पे वीजा फ्री है या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस है, ठीक है। पाकिस्तान की रैंक 100th है, 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, लास्ट में अफगानिस्तान है, ठीक है। इंडिया की रैंक है 82nd पोजीशन पे अलॉन्ग विद सेनेगल एंड ताजिकिस्तान। नंबर 1 पे सिंगापुर का है, और नंबर 2 पे 5 कंट्री है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान, ठीक है। और अभी AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था IMF का, उसमें इंडिया की रैंक 72nd है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी के अंदर है, नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 2 पे डेनमार्क। नेक्स्ट 87, which company recently signed an agreement with Airbus Helicopters to establish a final assembly line in India for single engine H125 choppers। तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ एमओयू किया है, ताकि ये एस्टेब्लिश कर पाए फाइनल असेंबली लाइन इंडिया के अंदर फॉर जो भी सिंगल इंजन H125 चोपर्स हैं उनके लिए, ठीक है। और ये इंडिया में 2026 में इनकी डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच इंडियन फोर्स हैज साइन एन एमओयू विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू प्रमोट एंड एक्सपेंड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फॉर हेवी ड्यूटी मोबिलिटी। तो इंडियन नेवी ने AUCL के साथ पार्टनरशिप की है to promote and expand hydrogen and fuel cell technology for heavy duty e-mobility, ठीक है। Next, which shipbuilding company recently launched the Three-Foot Yard 1258, the first of two P1135.6 class frigate for the Indian Navy। त्रिपुट बनाया है गोवा शिपयार्ड ने, ठीक है। वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे कब मनाया जाता है हर बार, तो मनाते हैं 25 जुलाई को, ठीक है। मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनवील किया द बुक टाइटल द कलेक्टर्स मदर। द कलेक्टर्स मदर बुक किसने लिखी है, ये लिखी है विष्णु पांडा सेठी जी ने। लास्ट, विच कंपनी इज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद इक्वस प्राइवेट लिमिटेड टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस प्लान फॉर ए जॉइंटली ओन्ड इंजन MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल बिजनेस इन इंडिया। तो उसके लिए इक्वस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है मेगेलन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे, उससे पहले 30 सेकंड का ब्रेक, फिर बैंकिंग अवेयरनेस करते हैं अपन। जिसको करंट अफेयर याद नहीं होता है ना, डेली क्लास में जुड़ो, अपने आप करंट अफेयर याद होने लगेगा। बहुत सारे लोगों को सुना है मैंने, क्लास में देखते जाओ, वीडियो से करंट अफेयर याद होगा। अगर आप केवल PDF पढ़ रहे हो, PDF से आप रिटेन कर पाओगे ओनली 50%। 50% में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को 30% ही रिटेन होता है, 100% पढ़ते हैं, ठीक है। अगर वीडियो से देखोगे आप यही, तो वीडियो से आपको 80% तक रिटेन रहेगा, ठीक है। Recently, SEBI recognized which organization to act as a supervisory body for research analyst administration and supervisory body and investment advisor administration and supervisory body for a 5-year term। तो वो किया है BSE लिमिटेड को, ठीक है। Which company has received the NPCI certification to operate as a UK-based payment infrastructure provider for banks and fintech companies।
तो यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर फॉर बैंक एंड फिनटेक कंपनीज के लिए एनपीसीआई से टेक फिनी को मिला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ई-सेप स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी रिसेंटली नए एमडी सीईओ के पॉल थॉमस बने हैं, ठीक है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया has recently raised how much crore through the 10-year infrastructure bonds at 7.54% interest। वो 5,000 करोड़ रुपए जनरेट किए इन्होंने, रेज किए, सॉरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किसके साथ को लेंडिंग पार्टनरशिप की है टू ऑफर एमएसएमई लोन्स? तो वो की अल्का फिनकेप लिमिटेड के साथ। अभी आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम के फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई है, उसके हेड है सुनील मेहता जी। व्हाइट लेवल एटीएम वो है जो बैंक नॉन बैंक ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जो बैंक्स के बाहर लगे होते हैं, आप देखोगे एसबीआई के बाहर एसबीआई का एटीएम लग रहा है, तो वो ब्राउन लेवल एटीएम होता है, ठीक है। व्हाइट लेवल एटीएम्स आर सेट अप एंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट, Tata AI Life Insurance Company Limited has recently secured which position in the global $1,000,000 roundtable ranking 2024? तो इनकी 6th रैंक है टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस में। नेक्स्ट, फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है, ठीक है। उसका नाम नया क्या हो जाएगा? फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, which bank has partnered with the Inspire Institute of Sport to launch the Wrestle for Glory to support 50 talented female wrestling athlete from India, ठीक है। तो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप की इंडसइंड बैंक ने और उन्होंने लॉन्च किया रेसल फॉर ग्लोरी, ठीक है। नेक्स्ट है के वेंकट सुब्रमण्यन को भी एमडी एंड सीईओ बनाया है फेडरल बैंक का। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे ये 23 सितंबर 2024 से अपॉइंट होंगे और ये रिप्लेस करेंगे श्याम श्रीनिवासन को, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 इंडेक्स वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच म्यूचुअल फंड कंपनी? तो वो है नवी म्यूचुअल फंड। विच पेमेंट कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट टू वॉलेट अक्रॉस अराउंड द वर्ल्ड? तो वो की है टेरापेन है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, टेरापे है, यूके कंपनी। नेक्स्ट है विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद पेटीएम टू प्रोवाइड पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइसेस और कार्ड मशीन्स टू बैंक एंड इट्स मर्चेंट नेटवर्क? तो वो किया है इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट है किसने अभी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिवाइज की है गाइडलाइन रिगार्डिंग द कमीशन फॉर लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस व्हीकल? तो वो किया है आईआरडीआई ने। नेक्स्ट है अभी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक इंडेक्स आया, उसके अकॉर्डिंग कितने अमाउंट के जो बॉन्ड्स हैं सेकेंडरी मार्केट में वो एब्जॉर्ब किए हैं टू रिड्यूस एक्सेस कैश इन द बैंकिंग सिस्टम बाय द आरबीआई? वो जो बॉन्ड है वो भेज दिए आरबीआई ने, तो वो बेचे हैं 34 बिलियन रुपीस के, 406 मिलियन यूएस डॉलर के जो बॉन्ड है वो आरबीआई ने सेल कर दिए ताकि जो एक्सेस केस आए बैंकिंग सिस्टम में उसको कंट्रोल करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्टार मार्क कर लो। ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए लोन एंड 15.6 million grant for capacity building to the SIDBI. SIDBI is financing mitigation and adaptation projects in Indian MSME. तो 200 मिलियन का तो लोन दिया है और 15.6 मिलियन की ग्रांट दी है, तो टोटल आपको ऐसे भी याद रखना है 215.6 मिलियन का लोन ग्रीन क्लाइमेट फंड ने सिडबी को दिया है। और किसके लिए दिया? सिडबी का एक प्रोग्राम फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट एमएसएमई के लिए। इनका एम है टू हेल्प एमएसएमई अडेप्ट लो इमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस एफएमएपी का जो एम है वो है प्रोवाइड करना 10,000 कंसेशनल लोन देने एमएसएमई। नेक्स्ट, various new digital initiative including a Gen AI powered virtual relationship manager was launched by which bank on the 117th foundation day? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने VRM लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है which company has received RBI's approval to operate as a payment aggregator cross border? वो कैश फ्री पेमेंट को मिला है
और ये पहली नॉन बैंक कंपनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के जैसे वर्क करने का सर्टिफिकेट मिला है। पेमेंट एग्रीगेटर की नेटवर्थ 15 करोड़ होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट एडीबी approved a loan worth how much for the Nagpur Metro Urban Mobility Project to expand metro rail corridors in Nagpur, Maharashtra। तो वो दिया 200 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अगर करंट अफेयर याद नहीं हो रहा तो डेली क्लास में आओ, करंट अफेयर याद होगा। वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।